परिवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली जिएंगे, नहीं मरेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में सड़क चौड़ी करने के नाम पर घर तोड़ने के बदले में मुआवजा देने का फैसला किया है। हम कहते हैं सरकार से हमारे से ले ले 12 लाख रुपए, हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। सरकार का 3 लाख की क्या पॉलिसी है 3 लाख रुपए की? मैं ये कहती हूँ, तू तो सीएम है, हम तेरे को 30 लाख रुपए देते हैं, तू अपना मकान हमारे नाम कर दे या फिर अपनी सीट छोड़ दे। रात को छोड़वा दे, बम मन मर जाए, काम ही खत्म हो, ये मकान टूट जाए, क्या करे, परेशान हुए बुलडोजर लेके। क्या है भाई मौजा, मैं खाली नहीं करूँगा, जाऊँ क्यों? खाली नहीं करेंगे? कितना जोर लगा ले, खाली नहीं करे, यहाँ से मौत हो जाएगी, जाएंगे नहीं यहाँ से। और फांसी लगा यही मैं मरूंगी, मैं जाऊंगी नहीं रेखा, मैं जाऊंगी नहीं। कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान तोड़ी है। ये जो पार्टी है इनका काम एक ही है, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। घर तोड़ने के बदले में दिल्ली सरकार ने 3 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं आपको लगातार ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में सड़क चौड़ी करने के नाम पर करीब 150 घरों पर बुलडोजर चढ़ना है, उनको तोड़ा जाना है। इसी कड़ी में अब यहाँ के प्रशासन ने, ये जो इलाके का प्रशासन है, उसने ये आदेश जारी किया है कि भाई ये जो मकान तोड़े जाएंगे इनके बदले में यहाँ के लोगों को प्रति फैमिली यानी कि एक परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर यहाँ के लोगों को ये कहते हैं कि उनके पास रहने की दूसरी कोई जगह नहीं है तो भाई फिर बाहरी दिल्ली में सावदा घेवरा में फ्लैट बनाए हुए हैं, वहाँ पर 21 रुपये 19 पैसे प्रति फुट प्रति महीने का किराया देकर अधिकतम 11 महीने तक यहाँ के लोग रह सकते हैं। ये जो 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात दिल्ली सरकार, दिल्ली का प्रशासन कर रहा है, इसमें भी ये क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आपके पास, आपके जीवन साथी के पास दिल्ली एनसीआर में कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है उनके नाम पर, तो आपको ये मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर आपका जो तोड़ा जा रहा है वो कमर्शियल स्पेस है या किराए पर आपने दिया हुआ है तो भाई आपको ये मुआवजा नहीं मिलेगा। और तीसरा, भाई अगर पार्शली तोड़ा जा रहा है आपका मकान, तब भी अगर 50% से ज़्यादा आपके पास रह जा रहा है, यानी 40-45% तक जो है अगर तोड़ रहे हैं आपके मकान को, आधा अधूरा तोड़ रहे हैं, तो भी आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब जब प्रशासन के लोग ये आदेश लेकर आए प्रशासन का कि भाई 3 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है, तो यहाँ के लोगों ने प्रशासन को ही घेर लिया और उनको यहाँ पर वो जो आदेश आया था प्रशासन का वो नहीं लगाने दिया है। बात शुरू करते हैं कि क्या यहाँ के लोग 3 लाख रुपए मुआवजा लेने के लिए तैयार है। इस बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को राहत नहीं मिली और ये कहा कि 30 मई तक आपको यहाँ से अपना जो कब्ज़ा है वो छोड़ना होगा, मकान खाली करना होगा, क्योंकि प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना मालिकान हक साबित नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने भी यही माना, इसलिए 30 मई तक की तारीख दी है। और ये जो प्रशासन ने आदेश दिया है इसमें तो तारीख और भी 15 दिन पीछे कर दी गई है कि भाई 15 मई तक आप जो है अपना मुआवजा लीजिए और यहाँ से अपना कब्जा छोड़िए। आपका क्या नाम है जी? हृदय उपाध्याय। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ मैं रहा 45 साल से। 3 लाख रुपए मुआवजा ठीक है? क्या है भाई मौजा, 3 लाख क्या मौजा है? हाँ। हम 60 लाख लगा चुके हैं इसमें, मुआवजा 3 लाख ले लें। अच्छा, 60 लाख लगा मुआवजा 3 ले लें। हाँ। और 4 फैमिली रहती है, कहाँ रहेंगे? अच्छा 4 फैमिली है। हाँ। अच्छा भाई, एक बड़ा इसमें संकट है, उसमें लिखा हुआ है आदेश के अंदर कि प्रति फैमिली जो है ये जो है 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना है। तो अब एक इनका जो मकान है उसमें 4 फैमिली रह रही हैं। हाँ। तो क्या 4 को अलग अलग मुआवजा दिया जाएगा? ऐसा होगा? भाई ऐसा होगा तो प्रशासन क्लैरिफाई कर दे। पर आदेश में लिखा हुआ है कि प्रति यूनिट, अगर उन्होंने एक यूनिट माना है, एक बिल्डिंग माना है इनकी बिल्डिंग को, इनके मकान को, तो एक यूनिट में एक ही परिवार मानकर जो है
वो 3 लाख रुपए ही दिए जाने हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि 60 लाख रुपए लगा चुके हैं आप। जी हाँ सर। अच्छा, तो 3 लाख तो वैसे ही कुछ नहीं लगेगा आपको। कुछ है नहीं, कहाँ रहेंगे, पहली बात तो रहेंगे कहाँ पे। ये हम 14-15 आदमी रहते, कहाँ रहेंगे। 15 आदमी मेरा कुलमा है, हाँ। वो कहाँ रहेगा। अच्छा, 15 लोगों का पूरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वहाँ किराया देकर आप वहाँ रह लीजिए। किराया भी, अच्छा एक बार क्लियर कर दूँ, जो सरकार कह रही है कि भाई सावदा घेवरा बाहरी दिल्ली में फ्लैट्स हैं, उसमें 21 रुपये 19 पैसे प्रति स्क्वायर फीट प्रति महीने का किराया देकर आप रह सकते हैं, और बिजली पानी बाकी मेंटेनेंस जो है वो अलग से, ये सब कुछ आपको ही देना होगा। आपको रहने के लिए ज़रूर दे देंगे वो किराए पर, लेकिन किराया भी आप देंगे और मेंटेनेंस बिजली पानी ये सब भी आप देंगे। ये सरकार ने कहा भी अगर रहने को कहीं और नहीं मिल रहा तो सरकार दे देगी, लेकिन वो बाहरी दिल्ली में है। मैं खाली नहीं करूँगा, जाऊँ क्यों। हैं? यहाँ खाली थोड़ी करेंगे हम, खाली नहीं करेंगे। कितना जोर लगा ले, खाली नहीं करें, यहाँ से मौत हो जाएगी, जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ 3 लाख रुपए पर्याप्त नहीं लग रहा आपको? पर यार क्या है 3 लाख रुपये, हम इसलिए जीता है इसको। यहाँ के विधायक हैं, यही मुख्यमंत्री बनी, इसलिए जीती थी कि यहाँ तोड़ेंगे हम। भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ जी, अगर किसी का कमर्शियल स्पेस यहाँ पर, जैसे ये तो रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ने एक वो दुकान खोली हुई है, ठीक है, किसी ने आगे ये दुकान खोली हुई है, कमर्शियल स्पेस है, या फिर आपने किराए पे दिया हुआ है, इसको तोड़े जाने के बदले में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है जी? जगविंदर शर्मा। शर्मा जी बताइए ज़रा, 3 लाख रुपए मुआवजा हम कहते हैं सरकार से हमारे से ले ले 12 लाख रुपए, हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। सरकार का 3 लाख की क्या 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 पॉलिसी है 3 लाख रुपए की? 3 लाख रुपए होते क्या हैं? सरकार कह रही है कि 3 लाख रुपए मुआवजा ले लो और कहीं रहने को आपको मकान ना हो तो भाई किराया देकर सरकार किराया आप दीजिए और मकान जरूर दिलवा देंगे, आप फ्लैट दिलवा देंगे। सरकार एक 15 परिवार सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपए दे रही है। 3 लाख रुपए में कुत्ते का खर्चा आता है 3 महीने में। रंजिश ये है कि यहाँ पे वंदना का ऑफिस है, 4-5 मीट की दुकानें हैं, अच्छा, मस्जिद है। मनीष गुप्ता जी ने स्पेशल मस्जिद के लिए उठा के बोला था, हमारे साथ में गए हुए थे मियाँ जी, कि उनसे नाम पूछा कि आप ये मत सोचना कि मकान टूटेंगे, दोनों मस्जिदों का नंबर है, इस मस्जिद का भी और उस मस्जिद का भी। अच्छा, दुकानें सारी बंद होंगी, और यहाँ यानी शालीमार गांव का बीच वाला पूरा का पूरा ये यहाँ मुश्किल से मुश्किल थोड़ा सा एरिया बचेगा आने वाले टाइम में। आपकी बात सुन के ना एक वो राहत इंदौरी साहब का वही शेर आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अब शालीमार बाग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में जब बुलडोज़र चलेगा तो मस्जिद भी टूटेगी, दुकानें भी टूटेंगी, इन शर्मा जी का घर भी टूटेगा, उपाध्याय साहब का घर भी टूटेगा। और सच बात यह है कि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर हिंदू ही हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की सोच रहा हो कि मस्जिद टूट रही है यहाँ पर या मीट की दुकान टूट रही है, ज़्यादातर तो हिंदुओं के घर हैं। ये शर्मा जी उपाध्याय जी हैं। मुसलमानों के कोई मकान नहीं है, 1 या 2 मकान है। हम सबकी दुकानें उन्होंने ले रखी हैं या जो भी है, सारे हिंदू ही हैं, बाकी सब हिंदू हैं। उनका तो बहाना है हिंदुओं को ठिकाने लगाना है। इस सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी यही है। मैं ये कहती हूँ, तू तो सीएम है, हम तेरे को 30 लाख रुपए देते हैं, तू अपना मकान हमारे नाम कर दे या फिर अपनी सीट छोड़ दे। ये कौन सा मतलब इन मकानों की 3 लाख रुपए की वैल्यू है? 16-17 लाख रुपए बना के मकान बनाया है 5 साल पहले, अभी कर्जे से मुक्त नहीं हुआ है हमारा। ये 3 लाख रुपए दे के हमें वो करेगी क्या? भाई इनके हस्बैंड जो हैं, इनका घर भले ही ये शालीमार गांव में रहती हैं, इनका घर जो है वो इसके दायरे में नहीं आ रहा है, टूटने के दायरे में, लेकिन इनके हस्बैंड जो मुकेश पासवान हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चलाए हुए हैं। इसलिए कई बार पुलिस जो है वो इनको उठा के भी ले जाती है। एक बार तो हमने रिपोर्ट भी किया था, उसके बाद अब एक दिन ये था कि बीजेपी दफ्तर जाना था तो मुकेश पासवान को पूरे दिन ही पुलिस उठा के ले गई कि आप जो हैं डिटेन किया था उन्हें 12 घंटे के लिए। अच्छा। सुबह घर पे आए थे और ये कह के गए थे कि एसएचओ साहब 1 घंटे के लिए बुला रहे हैं, सिर्फ बातचीत के लिए बुला रहे हैं। तो भाई मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगी, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं क्यों भेजूं? तो कह रहे नहीं सिर्फ बातचीत के लिए बुला रहे हैं, हम 1 घंटे में भेज देंगे। तो इन्होंने कहा भाई हमें भरोसा नहीं है, तो फोटो खींच लो। फोटो खींच लिया। मैंने कहा मैं भी साथ चल रही हूँ। पहले हाँ कर दी, बाद में ना कर दी कि भाई आप रहने दीजिए, 1 घंटे में हम भेज देंगे। 1 घंटे के बाद फ़ोन मैंने किया, इनका फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन बंद हो गया और ना ही ये आए। आप यानी कि आप सारे मिले हुए हो, एक जो आदमी एक समाज के लिए काम कर रहा है उसे परेशान कर रहे हो, आप गुंडाई कर रहे हो, उनको उठा के ले जाते हो, 12 घंटे के लिए डिटेन कर देते हो। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। क्या अयोध्या में मंदिर बना के सोचते हैं राम के नाम पे खाएंगे, लेकिन वहाँ तो इनको जूते पड़े हैं,
लेकिन वो कहते ना कहावत है राम राम जपना पराया माल अपना, ये नीति वो अपना रहे हैं। गरीबों को ही परेशान राम पे नाम के ना अपने अपने घर भर रहे हैं और कुछ नहीं है। 3 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, हम दे रहे थे को 30 लाख। अपना घर छोड़ दे, सीट छोड़ दे। क्या करेंगे 3 लाख को, हम पे तो ले जा। और हम तुझे अपने बच्चे बेच के 3 बच्चे मेरे में 3 बच्चों को बेच के तुझे देंगे। मेरे पे तो नहीं है ना, मैं अपने बच्चों को बेच के तुझे देंगे। तू हमें दे दे अपनी कोठी हमें अपनी दे दे, हम अपने बच्चों को बेच के तुझे दे देंगे। जी आप तो जब कागज दिखाने गई थी आप तो तब भी मिली थी मुझे, आपके कागज माने नहीं इन्होंने? अब जैसे शिव के रेस्ट कर दिए मेरे भी कर दिए, जैसे शिव के रेस्ट कर दिए मेरे भी कर दिए। अच्छा भाई, प्रशासन ने कागज मांगे थे कि कागज दिखाओ, तो अम्मा जी अपनी बेटी के साथ गई थी जी आप के कागज दिखाने, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि कागज ठीक है? नहीं कागज ठीक नहीं बताइए, कही थी कि कागज किसी के सही नहीं है। अरे मना कर दिया, कागज सही नहीं लग रहे उनको? अच्छा, तो रिजेक्ट कर दिया आपके? शिव के ही करे मेरे क्या, हर एक किसी की रेस्ट करे। तो अब 3 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, हम तो नहीं लेंगे। नहीं क्या करेंगे 3 लाख? मवाजा लेके का करी, मवाजा लेके का करी, हमान का मवाजा जिन दे घर बसल बसावल छोड़ दे बस, वेतन न चाहे भैया। हाँ मवाजा अमन के ना चाहे, मन के जो टूटा घर है वो छोड़ दे बस। हाँ भैया, ये घर नहीं छोड़े नहीं। हाँ। ये तो 3 लाख नहीं लेंगे, घर में छोड़े या न छोड़े। अच्छा। वो भी नौछार करेंगे उनके लड़के पे, उनके आदमी पे। अच्छा। 3 लाख रुपया नहीं लेंगे हम, घर भी छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, आदमी मर जाता है तो नहीं छोड़ जाते, वो लेके तो जाता नहीं। मैं सोचती हूँ कि जो रेखा के बदले मरेगा हम, और फांसी लगा यही मैं मरूंगी, मैं जाऊंगी नहीं रेखा, मैं जाऊंगी नहीं, मैं फांसी वो लगा ले और नहीं तो बंदोदर यही में लगा दे, मैं जाऊंगी नहीं। मैंने बड़ा खून पसीना से लिया, 1, 2, 3 से मैं 3 महीना रही थी रेखा, मैं 3 महीना रही थी। मेरे पे बाबा का तो पैसा नहीं था, मैंने 3 महीना रहे थे, तब मैंने ये प्लॉट खरीदा है। मैं कैसे चली जाऊंगी, मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगा, मैं मार जा तू बड़ी हो जा, मुझे मार जा। कोनो बम लिया छोड़ दे, सब साफ हो जात, न बुलडोजर लगा पड़े न कुछ करे पड़े, रात को छोड़वा दे बम मन मर जाए, काम खत्म हो, मकान के मकान टूट जाए, घर खाली हो जाए, का करे परेशान हुए बुलडोजर लेके। तो 3 लाख के बदे का हो लगा दे, जिंदगी की कमाई मने अपन जौन धरे रहा, तब 2 लाख 3 लाख दे के का करिए, का कर मकान लेके। देखिए सारी समस्या यहाँ पर है, प्रशासन कह रहा है कि इन लोगों के पास मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि भाई हमने यहाँ पे लाखों रुपए लगा दिए हैं, तो जो प्रशासन 3 लाख रुपए दे रहा है उस 3 लाख रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका मतलब समाधान क्या था, क्या समाधान है? समाधान यही था कि जिस समय पर यहाँ पर भाई मकान बन रहे थे उसी समय पर जो है लोगों को रोका जाना चाहिए था। एमसीडी क्या कर रही थी, नगर निगम क्या कर रही थी, और अभी भी आप ये देखिए इन लोगों के ऊपर जो है घरों में बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। क्या किसी एक भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई है? क्या किसी एक भी पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी तय हुई है कि हाँ भाई तूने यहाँ पर कैसे बनवा दिया या तूने यहाँ कैसे बनने दिया? क्या देश में कहीं पर कुछ भी ऐसे हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता। कोई सरकार या प्रशासन सिस्टम की मर्जी के बिना पर कहीं कोई ठेला, अस्थायी ठेला भी नहीं लगा सकता। यहाँ तो मकान के मकान बने हुए हैं। हमें ना चाहिए उसके 3 लाख रुपए। अच्छा। और मकान तो एक भी खाली नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, और ये जो पार्टी है इनका काम एक ही है, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अच्छा। क्योंकि खुद बोल के गई थी एक मकान नहीं टूटेगा, तो झूठ बोल गई ना। अब जय श्री राम लगा रखा है। राम राम। आप बताइए जी, 3 लाख रुपए दे रही है सरकार मुआवजे में मकान तोड़ने के बदले में। मेरा जन्म यहाँ पर इसी मकान में 1981 में हुआ था। हाँ। आपका कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो आप अपनी नेम प्लेट लगाते हो कि ये मेरा मकान है। हाँ। आप खुला प्लाट होता है तो उसको बाउंड्री करके उस पर लगाते हो कि ये फलानी प्रॉपर्टी फलाने को डिपेंडेंट है। हाँ। आपने इतने सालों में 70 सालों में क्या एक बार भी एक बोर्ड लगाया यहाँ पर कि ये सरकारी भूमि है, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है, आप इससे अपने अवैध कब्जे हटा लो? अगर हम अवैध थे तो क्यों नहीं आए? और अगर बात करें 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए में आज झुग्गी भी नहीं आती। अब सरकार हमारे ऊपर दया दृष्टि दिखा रही है 3 लाख रुपए की, अगर देना ही है तो ढंग से दो,
नहीं तो हमारे मकान छोड़ दो, रोड तो वैसे ही चौड़ा है, तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो उसका निर्णय निकालो, हमारे मकान क्यों तोड़ रही हैं? ये सड़क है जिसको चौड़ी करने की बात है, ये हम खड़े हुए हैं। आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर मैक्स हॉस्पिटल तक की ये सड़क है जिसको चौड़ा करने की बात है, और इसी पर क्योंकि जगह चाहिए तो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, इसलिए इन पर बुलडोजर चलाने की बात है। तो भाई ये मांग कितनी सही है या ये बात कितनी सही है? तो भाई ऐसा है कि अगर कहीं पर ये हवाला दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है जाम लगता है और यहाँ पर सड़क को चौड़ा करना है, तो भाई ये सारा ना सरकार के विवेक पर होता है। सरकार चाहे तो भाई सड़क चौड़ी करने के लिए वो मकान तोड़ भी सकती है, और सरकार चाहे तो भाई ये भी कर सकती है कि भाई यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, कोई दूसरा वैकल्पिक तरीका निकाल दें, या यहाँ से फ्लाईओवर निकाल दें, या थोड़ी उस तरफ की ज़मीन ले लें। तोड़ना और छोड़ना ये सब सरकार के विवेक पर ही होता है, और ये कोई अनोखी ऐसी सड़क नहीं है। हाँ जी, डबल रोड दिखाना, डबल रोड है। नहीं वो है, अरे उधर भी रोड है भाई, एक बार दिखा दो। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ, केवल ये नहीं है। देखिए चाहे तो उस तरफ की ज़मीन भी ले सकते हैं, रेलवे है उस तरफ, ठीक है। अगर जगह की दिक्कत है, सरकार चाहे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो तोड़ना छोड़ना ये दोनों ही सरकार के अपने हाथ में होता है कि भाई चाहें कि भाई हमें लोगों को बचाना है तो भाई हम थोड़ी सी सड़क जो है उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, चाहें तो ये कह सकते हैं नहीं जी उधर कैसे कर लेंगे, हमें तो ये तोड़ना है। तो ये सारा सरकार के अपने विवेक पर, अपनी इच्छा शक्ति पे होता है कि अगर लोगों को बचाना है तो भाई हमने देखा है कि कहीं कहीं जगह पर क्या क्या हुआ है, और अगर नहीं बचाना है, तोड़ना ही अगर मकसद है तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और अगर यही एक तर्क मान लें कि अगर ये कहे कि इस सड़क पे जाम लगता है और जाम ना लगे इसलिए ये सब तोड़ना है, तो भाई फिर तो दिल्ली में क्या, देश में पता नहीं कितनी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर टूट फूट चलती रहेगी, क्योंकि जाम तो लगा रहता है, और दिल्ली में तो पता नहीं कितनी जगह पे जाम होता है। क्या क्या आप तोड़ेंगे? यहाँ पे कभी जाम भी नहीं लगता, यहाँ पे कभी जाम नहीं लगता। ये 72 फुट चौड़ी सड़क है, उधर भी देखो आप, परली साइड भी 20-25 फुट जमीन पड़ी है। अगर सड़क ही चौड़ी करनी है तो उधर बढ़ा लो, या मकान में कोई तोड़ के रोड बनेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये सड़क है, यहाँ पर तोड़ना छोड़ना दोनों ही सरकार के हाथ में है। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे घरों को बकस दो, हम कहाँ जाएंगे इन छोटे छोटे। ये गुड़िया है, परसों एक और इसकी छोटी बहन हुई है। अब इन बच्चों को वैसे तो सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच जाएंगी कहाँ? किस किराए के मकान पे कहाँ जाएंगे हम? अपने घर से कहीं अलावा सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ, हैं कहीं दुनिया में? जब घर ही नहीं रहेगा तो कहाँ बचेंगी ये? और मुआवजा भी उन्हें मिलेगा जिन पे कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल ही गरीब है, जिस पे दूसरा मकान है उसे नहीं मिलेगा मुआवजा। हाँ, दिल्ली एनसीआर में अगर आपके जीवन साथी के नाम पे कुछ और है तो फिर मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैं आपके सामने ना कुछ तथ्य रखूंगा। पहली पॉइंट कि 30 वर्ष से ऊपर अगर कब्जे में है जमीन, किसी सरकारी जमीन में भी, जो जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने फैसला भी दिया तो जनता के हक में दिया, तो फिर हम तो आपको 50 साल का प्रूफ दे रहे बाबूजी, फिर आप क्यों नहीं मान रहे? दूसरा तथ्य, फ्लाईओवर, अगर आप कहते हो कि आपकी एम्बुलेंस रुकती है तो आप नीचे नाला बना दो, इसके ऊपर हल्की गाड़ियां निकल जाएंगी, इसके ऊपर आपको फ्लाईओवर निकल जाएगा, जो एम्बुलेंस वगैरह जो गाड़ियां जाएंगी वो रुक जाएंगी। तो आपका टाउन प्लानर को दिमाग नहीं है क्या? पॉइंट नंबर 3, अगर गरीब आदमी का घर तोड़ के आप पार्किंग बनाओगे, गाड़ियां रोड पे खड़ी हो सकती है लेकिन गरीब आदमी का घर नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 4, अगर आप ये कहते हो कि हम अवैध हैं तो सेम बर्फ खाना में आपने फ्लाईओवर बनाया, उनके पास भी पावर ऑफ टर्नी ही है। तो जब आप उनको बसा सकते हो तो हमारे में क्या प्रॉब्लम्स है? और मात्र 1800 फुट का ये एरिया है, 1800 फुट का मतलब आधा किलोमीटर का एरिया है, उसके लिए कनेक्टेड रोड को आप हाईवे को दिखा रहे हो। तीसरा पॉइंट, अगर गरीबी रेखा से नीचे वालों को आप फ्री राशन और फ्री चावल दे सकते हो तो जो गरीबी रेखा पे चल रहा है उसका तुम घर छीन लोगे। सरकार से हमने पूरी बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है, सुनाई नहीं देता इसको। हमारे को डिटेन करती है 12 घंटे, हम अपराधी हैं। अगर समाज का बात रख रहे हैं तो हम गलत हैं। क्यों गलत हैं भाई? क्या अपराध है हमारा? ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने। इन्हीं को 12 घंटे अभी पीछे जब ये प्रोग्राम था इनका कि बीजेपी दफ्तर जाना है तो इन्हीं को 12 घंटे डिटेन किया गया था, फिर छोड़ दिया गया था। भाई साहब, मैं लैटरिन करने जा रहा हूँ तो पुलिस वाला, जा रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे पुलिस वाला। अरे अगर मेरे से खतरा था तो मेरे को हाउस अरेस्ट कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन आप मुझे डिटेन कर लोगे, यानी कि गुंडा ही दिखाओगे। 3 लाख रुपया आप दे के किसी का घर छीन लोगे। ये कहाँ का इंसाफ है?
ये कैसा हिंदुस्तान बनता जा रहा है हमारा? देश तो इसी से चलेगा, ये तो आप मानते हैं। आर्टिकल 300A ये स्पष्ट बोलता है कि किसी भी संपत्ति का बिना विधि से आप नहीं ले सकते, बिना नियम से आप नहीं ले सकते। आप आर्टिकल 30A का पालन कीजिए और जो 2023 में जो आपका जमीन अधिग्रहण नियम है, शहरों में सर्कल रेट से डबल पैसा प्लस कंपनसेशन जो इसका बना है वो दीजिए। कौन मना कर रहा है? लूट है, लूट। गरीबों को भगाना ये वही लोग हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। ना तो उनकी मानसिकता पहले बदली थी और ना आज बदली है। मुझे डिटेन करोगे और एक मुकेश को मारोगे, 1000 पैदा होगा, क्योंकि हमारे घरों को तुम नहीं छीन सकते। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। तो जी ये थी 3 लाख रुपए मुआवजा देने के प्रशासन की पेशकश पर शालीमार बाग के शालीमार गांव के उन लोगों की प्रतिक्रिया जो जिनके मकान इस दायरे में आ रहे हैं। करीब 150 मकान है, 157 प्रॉपर्टी हैं या बिल्डिंग्स हैं जिन पर बुलडोज़र चलना है। ये सारी की सारी आप दिखा दीजिए, ये सारी वही प्रॉपर्टी है, सड़क किनारे पर है। अब इनको तोड़ना छोड़ना, जैसे कि मैंने कहा, सरकार के हाथ में है। तो सरकार का फिलहाल तोड़ने का मन है कि भाई सड़क चौड़ी करनी है, ज़मीन चाहिए तो भाई ये मकान तोड़ने हैं और तोड़ने हैं, इसलिए बुलडोज़र चलाना है। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है सरकार ने 3 लाख के मुआवजे की घोषणा की है कि भाई 3 लाख रुपए सरकार दे रहे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं परिवार, प्रति परिवार या प्रति यूनिट 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसे लेने को यहाँ के लोग कतई भी राजी नहीं हैं, स्वीकार इसको नहीं कर रहे हैं। शालीमार बाग से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।